इजरायली फिल्म मेकर नदाल लैपिड, हाँ वही टकलू, उसी टकलू की बात कर रहा हूं क्योंकि ये इज्जत और सम्मान के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसे मैं बार बार टकलू कहता हूं। तो ये जो टकलू भाई साहब है, ये कुछ दिन पहले द कश्मीर फाइल्स को ये कहते हैं कि ये एक अश्लील फिल्म है, प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, इसे जानबूझकर बनाया गया है, इसमें बहुत सारी जो चीजें दिखाई गई है वो सही नहीं है। तो ये कह रहा था कि इसे बहुत घबराहट महसूस हो रही है इस तरह का बयान देने के बाद कि कहीं इंडिया में उसके साथ कुछ कांड ना हो जाए। भैया, इंडिया में किसी के साथ कोई कांड नहीं होता है। यहाँ जब इतने सारे देशद्रोही है, दिन रात देशद्रोह की बातें करते रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे होगा। अब ये जो नदाल लैपिड है, इसने माफी मांग ली है। ये कह रहा है कि इससे गलती हो गई है, इसे ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन विवेक अग्निहोत्री भी कह रहे हैं कि ये जो माफी है ये सिर्फ एक दिखावा है, माफी दिल से निकलती है और इसकी माफी दिल से नहीं निकली है। इस नदाल लैपिड का ये कहना है कि मैं किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, खासकर जो कश्मीर के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके रिलेटिव, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था, ना ही किसी तरह से चोट करना चाहता था। जो पीड़ित लोग हैं मैं उनसे पूरी तरह से माफी मांगता हूं। अब इस टकलू भाई साहब को ये समझ लेना चाहिए कि जब भाई तुझे ये लग रहा था कि ये अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म है तो तुझे अपने बयान पर कायम रहना चाहिए था, फिर अब तू माफी क्यों मांग रहा है। माफी मांगने का यही मतलब है कि तुझे इंडिया में किसी ने पैसे दिए होंगे, तभी तू इस तरह की बचकानी भरी बातें कर रहा था और यहाँ के लोगों को और यहाँ के उन लोगों के साथ खड़ा हो गया जो देशद्रोही लोग हैं। विवेक अग्निहोत्री जो है वो इस वक्त पुणे में है, द वैक्सीन वॉर को लेकर जो उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है वहां से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कर रहे हैं और उसी को लेकर अपने अगली फिल्म के ऊपर काम भी कर रहे हैं। इस फिल्म में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस फिल्म से मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना के समय पर इस देश के जितने भी देशद्रोही थे या वो विपक्ष के लोग जो एक गलत मैसेज दे रहे थे वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों की जान जा सकती है, नपुंसक बनाया जा रहा है ताकि पैदावार कम हो बच्चों की, तरह तरह की जो अफवाहें उड़ाई गई थी वैक्सीन को लेकर, फिर ऑक्सीजन को लेकर, चाहे जिन चीजों को लेकर, चाहे बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो जलती चिताओं की तस्वीरें खींचकर पैसे कमा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। पूरी दुनिया में लोग मरे थे लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा राजनीति की गई थी। सिर्फ ये है कि किस तरह से मोदी को बदनाम किया जाए। तो विवेक अग्निहोत्री ने साफ साफ तौर पर इस नदाल लैपिड के लिए कहा है कि माफी दिल से आती है और इसकी माफी जो है वो पूरी तरह से दिखावा है। तो हमारे देश का इतिहास जो नहीं जानते हैं वो जबरन अगर हमारे देश के बारे में कुछ कहते हैं तो इन जैसे लोगों को तो पहले क्या ही कहे, मुंह से कुछ और ही निकलता है लेकिन बड़ा ही कंट्रोल होता है, कर लेते हैं। वरना इन जैसे लोगों को इस देश में इतने प्रतिष्ठित मंच पर लाकर खड़े करना भी अपने आप में बहुत ही गिरी हुई बात होती है। ऐसे लोगों को लाना भी नहीं चाहिए, मेहमान नवाजी तक नहीं करनी चाहिए।